यार जब देखो तो बस यही कहती रहती है कि मिल नहीं सकती, घर की जिम्मेदारियां हमारे ऊपर भी हैं। लेकिन यह नहीं कि जिम्मेदारी निभाते निभाते खुद की खुशियों को ही भूल जाएं या फिर किसी से मिलना जुलना ही छोड़ दें। तू देख लेना, यह जिम्मेदारियां कभी ख़त्म नहीं होंगी। एक दिन तू ही इन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते ख़त्म हो जाएगी। और हाँ सॉरी, आज तो मैंने कह दिया तुझसे मिलने को, अब कभी नहीं कहूँगी। रक्षा की सहेली साक्षी ने गुस्से में फ़ोन काटते हुए कहा। फ़ोन कट होने के बाद रक्षा सोचने लगी, क्या करें। सास से इस बारे में बात की तो वे यही ताना मारेंगी कि जब देखो तब मायके जाकर बैठ जाती है। आखिर में इस बहू, घर की बहू हो, जिम्मेदारी है, उसे निभाना सीखो। यह सोचकर रक्षा उदास हो गई। रक्षा के उदास मुंह को देखकर सास शांति जी ने कहा, क्या हुआ बहू, किसका फोन था, क्या कह रहा था। शांति जी ने सवाल पर सवाल कर दिए। माँ जी, यह फ़ोन मेरी बचपन की दोस्त का था। वह सर्दियों की छुट्टियों में अपने मायके आई हुई है। वह मुझसे मिलना चाहती है, इसलिए कह रही थी कि मैं भी कुछ दिनों के लिए मायके आ जाऊं, ताकि बचपन के वो सुनहरे पल एक बार फिर जी सकें, पुरानी यादें ताज़ा कर सकें। और काफ़ी साल हो गए हैं एक दूसरे को देखे, तो बहुत सारी बातें सुननी और सुनानी है। लेकिन मैंने उसे मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकती, इसलिए गुस्सा हो गई और फ़ोन काट दिया। उदास मन से कहा, तूने मिलने के क्यों मना कर दिया। मतलब फ़ोन पर कहा होगा कि मुझे मेरी सास आने नहीं देगी, घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर हैं। मगर सास से कहूँगी मुझे मायके जाना है तो मेरे ऊपर बरस पड़ेंगी। मतलब सास से बिना पूछे ही अपनी सहेली को जवाब दे दिया। शांति जी ने कहा, देख बहू, तेरी सहेली बिल्कुल सही कह रही थी कि जिम्मेदारियां कभी ख़त्म नहीं होती, बल्कि समय के साथ एक नई जिम्मेदारी बढ़ती जाती है। और इन जिम्मेदारियों के बोझ तले हम अपनी ख्वाहिशों को भूल जाते हैं। जा जल्दी से पैकिंग कर ले और कुछ दिन अपने मायके पर जाकर सहेलियों के साथ मौज मस्ती कर। शांति जी ने रक्षा को समझाते हुए कहा, नहीं, आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है और घर का सारा काम आपसे नहीं हो पाएगा। वैसे भी सर्दी है, सर्दी में आपका अस्थमा में ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। रक्षा ने सास के प्रति चिंता जताते हुए कहा, अरे बहू, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि जिम्मेदारी ना उठा सकूँ। मैंने बोला ना, सब संभाल लूंगी, जा कुछ दिन के लिए जी ले तू। मेरी और मेरे बेटों की बिल्कुल चिंता मत कर, मैं राजेश को समझा दूंगी। बस तू अपने मायके जाने की तैयारी कर। शांति जी ने खुश होते हुए कहा। रक्षा सास के गले लग गई और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो। मैं सोच रही थी अगर मैंने आपसे कहा तो मुझे मायके जाना है तो आप मुझे ताना मारोगे और मुझे घर की जिम्मेदारियां समझाने लगोगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे सास नए विचार की है, जैसा कि आजकल सभी को होना चाहिए। थैंक यू माँ, मुझे कुछ दिन के लिए अपनी जिम्मेदारियों से आज़ाद करने के लिए। रक्षा ने खुश होकर अपनी सहेली साक्षी को फ़ोन किया और खुशखबरी दी कि मैं तुझसे मिलने आ रही हूँ। यह सुनकर साक्षी भी खुश हो गई और दोनों सहेलियाँ फ़ोन पर ही मिलने पर क्या क्या मस्ती करनी है प्लान करने लगी। शांति जी भी अपनी बहू रक्षा के चेहरे पर मुस्कान देखकर खुशी हो गई।